चलिए आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि ये जो डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि हम सिंगल डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, मतलब किसी फंक्शन का अलग अलग फंक्शन का हमने सीखा कि किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसी फंक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार मतलब कि nth टाइम्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये ज्यादा नहीं सीखना है कि आपको nth टाइम्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर nth टाइम्स नहीं, मतलब कि 50 बार 100 बार डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहाँ पर 2 बार या ज्यादा 3 बार आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर क्लास में पढ़िएगा, बीएससी पढ़िएगा, तो क्या होगा, उसमें आपको nth टाइम्स डिफरेंशिएट डेरिवेटिव किस तरह से उसको फाइंड करते हैं, तो वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि किसी फंक्शन का हम 2 बार 3 बार किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और उसका क्वेश्चन किस तरह से होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन कुछ हम देखेंगे। आइए समझते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या, fx, हम लोग एजम्पशन है किए हैं, माने हैं कि y इज इक्वल टू fx। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y फंक्शन है किसका, x का। y फंक्शन है किसका, x का। मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। चलिए आप पता होना चाहिए, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो सैंपल हो जाएगा वो dy बाई dx। ये d रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को x के रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से यहां से क्या होगा, df(x) बाई क्या, dx, या फिर f' लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं y' लिखते हैं, या फिर y1 भी लिख लेते हैं और dy भी लिख देते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो क्या होगा, सैंपल यहां से दोबारा डिफरेंशिएट करें। पहली बार y था तो आप एक बार a डी लगाए, अब दोबारा लगाए थे और d² बाई क्या, d² y। और यहां से देख पा रहे थे कि जब एक बार था y तो आपने y का डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में, ये पूरा शो करता है x के रेस्पेक्ट में। तो आप दोबारा कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, यहां से dx² हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से क्या लगा दोगे, d² fx बाई क्या, dx²। यहां हो जाएगा f', यहां से y', और y2 और d²y। ये शो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या शो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शो कर रहा है। मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आप इस तरह का सैंपल यूज कर सकते हैं। ये यूज किए, जिस तरह का बुक में है उस तरह का सैंपल हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग तरह का सैंपल दिया रहता है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। चलिए अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, यहां से दोबारा फिर करते हैं इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या होगा, dq(y) और dx(q), यहां से क्या हो जाएगा, df'(x) और यहां से y'' दे देंगे, y3 दे देंगे और dqy दे देंगे। ये सभी क्या शो कर रहा है, 3 बार डिफरेंशिएशन किए हैं। ये शो क्या कर रहा है कि डबल डिफरेंशिएट किए हैं। ये सैंपल है, नोटेशन है। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो यहां से क्या जाएगा,
आप 2 लगाए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा यहाँ से dny बाई dx पावर क्या n। इस तरीके से यहाँ पर f डैश देख पा रहे हैं 3 डैश, 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या लगाइएगा n x। उसी तरीके से क्या लगाइए यहाँ पर y n, या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या लगाए हैं d पावर n y। ये क्या है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि nth बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करें। तो ये कुछ सिंबल है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपका जो यूज होने वाला है डबल डिफरेंशिएशन और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है या फिर 3 बार करना है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, ये कुछ सैंपल, इसको याद रखिएगा। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन या फिर 3 बार डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या है 20 है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा मतलब पहला बार डिफरेंशिएट किया क्या आएगा, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। 20 क्या वो पहले चला आएगा यहाँ से, और उसके बाद घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से x पावर क्या 90। चलिए तो ये हो गया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए हम, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अगर आपको दोबारा करना है तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या dx स्क्वायर। अभी आपको बताया गया सैम्पल किस तरह से करते हैं डिफरेंशियल। ये क्या आएगा, फिर से 90 पहले चलाएगा तो 20 इंटू 19, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इसका हम लोग क्या कर दिए डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया y इज इक्वल दिया गया है x इंटू कॉस एक्स, क्या y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। इसको 2 बार करना है डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो उसके लिए आपको बेसिक डिफरेंशियल पता होना चाहिए, मतलब कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तभी बनेगा जब आपको पूरी तरह से डिफरेंशियल आता है, क्योंकि आपको एक बार तो करना है, साथ दोबारा करना है डिफरेंशियल, 3 बार करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पहली बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि u इंटू वी का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dy क्या dx इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होगा x को रोक देंगे, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, फिर प्लस cos को रोक देंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर। यहाँ से फिर से लगाएंगे u इंटू वी का कॉन्सेप्ट, तो माइनस एक्स को रोकते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से cos x, और फिर क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन x को रोकते हैं, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। फिर से cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये अलग टर्म है। तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा माइनस 2 साइन एक्स। इस तरह से क्या कर लिए हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू साइन लॉग x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x ऐसी रहेगा, और फिर से log x करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 बाई x, मतलब ये रिजल्ट में आ गया cos log x अब बाई क्या x। डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो देख पा रहे हैं कि ये बन जाएगा u और ये बन जाएगा v, तो u बाई v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है u बाई v का फॉर्मूला, अगर 2 फंक्शन डिवाइड में रहे तो क्या करते हैं v का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और यही x रुक जाता है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। फिर अगला को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब u को करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से क्या होगा cos का डिफरेंशियल माइनस साइन log x ऐसी रहेगा, और फिर से log से कितना होगा 1 बाई x, फिर फॉर्मूला होता है माइनस। अब यहाँ से cos log x रुक जाएगा, और फिर से v का हम करेंगे डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंस क्या होगा 1, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो डबल डिफरेंशियल आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन log x और माइनस cos log x, तो यहां से हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। आइए कुछ थोड़ा से अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं।
जिसमें आप डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये पैरामीटर फंक्शन है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसका निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए तो अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करने में। कहाँ गलती करते हो जरा ध्यान दीजिएगा, है बहुत सिंपल, थोड़ा समझिएगा आसानी से बन जाएगा। जिस तरीके से इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करते थे उस तरह पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन t का है, y फंक्शन किसका है, t का है। तो पहले x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से क्या होगा dx बाई dt। तो यहां से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा 2 पहले चलाएगा 2at। इसी तरीके से y को डिफरेंशिएट कीजिएगा, t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2a और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में। चलिए तो पहले निकाल लेते हैं सिंगल डिफरेंशियल मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होता है dy dx निकालेंगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा dy dt और dx बाई dt। चलिए ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, क्योंकि आपको dy dx तभी निकलेगा जब dy dt बाई dx बाई dt को डिवाइड कीजिए आपस में। तो यहां से dy dt वैल्यू कितना दिया गया है 2a, अब बाई क्या 2at। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 2a तो कट गया, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 1 बाई t। चलिए अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पावर कितना 1 है, ऊपर जाएगा कितना -1, मतलब इसको आप एक बार और करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से क्या होगा सिंबल तो हो जाएगा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, हर बार ऐसा यूज करना है। अब यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dt पावर -1 बाई क्या dt। आप फिर से t को करोगे क्योंकि आप जो कर रहे हैं डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल वो एक किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt बाई क्या dx। चाहो तो आप यहां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कि देखिए माइनस है तो -1 पहले चलाएगा, उसमें घटा दीजिएगा -1 तो -1 घटा दीजिएगा, हो गया डिफरेंशियल। नहीं, क्योंकि आप जो डबल डिफरेंशियल कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो अभी जितना ये जो लिखे हैं ये मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब तो होगा। जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर x पावर -1 है, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा -1 पहले और उसमें घटा दीजिएगा कितना होगा -1 -2 हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है मतलब आप x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तब इतना आएगा, मतलब कि आप जो डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसको दोबारा कीजिएगा कितना आएगा, ये कब आएगा जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्योंकि आप तो डबल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो लास्ट में आपको फिर से dt बाई dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये लास्ट में लिखना कंपलसरी है। अक्सर स्टूडेंट यही भी गलती करते हैं, ये देख पा रहे हैं dt बाई dx नहीं लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन थीटा का हो तो d थीटा बाई dx नहीं लिखते हैं, वो छोड़ देते हैं, बाकी वो यहीं तक करते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि गलत हो जाता है। तो यहां से dt बाई dx लगेगा। तो यहां से क्या होगा -1 पहले आएगा, उस पर घटा दीजिए कितना आएगा -2 और dt बाई dx। तो यहां से डबल डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा -1 अब पावर -2 नीचे चलाएगा +2 dt बाई dx का वैल्यू देख पा रहे हैं, यहां से dx बाई dt चाहिए हमको dt बाई dx, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो, मतलब क्या 1/2at। यहां से डबल डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2at3। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन इस तरह से फाइंड करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा है। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, मतलब डबल डिफरेंशिएट कीजिए और ये लाके दिखाइए, मतलब ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसको देख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देख पा रहे हैं ये जो फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, तो पहले x को और y को दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा dx बाई डी थीटा
ए अपने यहाँ पर सेक थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो सेक थीटा इंटू टाइन थीटा हो जाता है। इसी तरीके से y को डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, b अपने जगह पर टाइन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए यहां से आगे हम लोग देख लेते हैं कि निकालना है आपको dy dx, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। पता है पैरामेट्रिक फॉर्म का जो डिफरेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, पुट करते हैं यहां से। तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू दिया गया है बी सेक स्क्वायर थीटा बाई यहां से ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। एक सेक कैंसिल हो जाएगा, यहां से b बाई ए अपनी जगह पर, सेक का अपोजिट होता है 1 बाई कॉस, अब बाई टैन को लिख देंगे साइन बाई क्या, कॉस, एक कॉस कैंसिल। तो यहां से हो गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, और साइन जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया गया है। चलिए इसको करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, बी बाई ए अपने यहाँ पर कॉसेक का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ थीटा लगा देंगे। चलिए हो गया डिफरेंशियल। देखिए यहाँ फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डबल डॉट डिफरेंशियल निकाल रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और यहाँ थीटा का फंक्शन है, तो आपको लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए तो यहां से आगे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी बाई ए। चलिए कॉसेक जब नीचे आएगा क्या बन जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, जब ये कॉसेक नीचे आएगा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और जब कॉट आएगा क्या बन जाएगा, ये टैन थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देख पा रहे हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा है, ए सेक थीटा, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करेंगे तो डी थीटा ऊपर डी एक्स नीचे, इसका उल्टा इधर भी उल्टा हो जाएगा, जिसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां से क्या जाएगा, 1 बाई ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहां से हो गया डबल डिफरेंशिएशन। देख पा रहे हैं ऊपर माइनस बी है और नीचे ए है, और a इंटू ए है तो ए स्क्वायर हो गया। देख पा रहे हैं एक टैन थीटा एक टैन थीटा, यहां पर है साइन थीटा, तो टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर थीटा, और ए तो मल्टीप्लाई कर ही दिए। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर उल्टा करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस, फिर से साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो पहले से टैन स्क्वायर साइन बाई कॉस टैन, तो टैन क्यूब, यहां से होगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर और टैन थीटा का क्यूब। ये होगा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो लेकिन लाना क्या है, हमको ये लाना है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए टैन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां से क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू y बाई क्या, b चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो b चल जाएगा, इसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो y बाई बी इज इक्वल टू किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी बाई ए स्क्वायर, यहां से टैन थीटा का वैल्यू y बाई बी है, तो y बाई बी का क्यूब। तो यहां से क्या लगेगा, डबल डिफरेंशिएशन, यहां से हो गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और यहां पर दोनों पर क्यूब दे देंगे तो क्या होगा, y का क्यूब अब बाई b का क्यूब, ये जाएगा यहां। तो आप देख पा रहे हैं b क्यूब पहले से और एक b, तो माइनस बी पावर 4 बाई ए स्क्वायर y का क्यूब। चलिए यही लाना था, आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू चाहिए था आपको, ये वैल्यू आपका आ गया। इस तरह से हम लोग डबल डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
आप देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू 500 e टू पावर 7 है प्लस 600 इंटू e टू पावर माइनस 7x है। इसको डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। चलिए dy बाई dx 500 कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा। चलिए इसका जो डिफरेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, कोई चेंज नहीं है। फिर करेंगे 7x का डिफरेंस होता है, x का डिफरेंस मान होगा 7 यहाँ रह जाएगा। उसी तरीके से फिर 600 ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा सेम माइनस 7x ऐसा रह जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस सेम होता है। फिर से यहाँ पर माइनस 7x करेंगे तो x का 1 और माइनस 7 ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए बराबर करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम देखते हैं, यहां से दोबारा करेंगे तो 500 कांस्टेंट है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्योंकि 7 भी तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस करेंगे तो e टू द पावर 7x सेम और फिर से 7x का x का 1 हो जाएगा और 7 का फिर से क्या हो जाएगा 7 और पहले से हमारे पास क्या है 7 इंटू 600 कांस्टेंट ऐसे रहने देते हैं। इसका डिफरेंस करेंगे तो फिर से e टू पावर माइनस 7x ऐसे रहेगा और फिर से हम से करेंगे माइनस 7x का x का 1 और माइनस 1 का फिर से क्या हो जाएगा माइनस 7 और पहले से माइनस 7 है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। चलिए तो यहां से हो गया डबल डिफरेंशिएशन 7 इंटू 7 तो 500 इंटू 7 कितना हो गया 49 और e टू पावर 7x प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 कितना होगा प्लस 49 हो जाएगा इंटू 600 e टू पावर माइनस 7x। आप देख पा रहे हैं कि 49 यहाँ भी है 49 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ से 49 कॉमन लेनी है तो 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 क्योंकि ये निकाल लिया गया ये भी निकाल लिया गया तो 600 और e टू द पावर माइनस 7x। देख पा रहे हैं यहाँ से 49 और ये पूरा वैल्यू है क्या, ये तो फिर से क्वेश्चन ही आ गया 500 e टू पावर 7x प्लस 600 e टू पावर माइनस 7x वही वैल्यू है। ये किसके बराबर है y के बराबर, ये क्या हो जाएगा y। ये देख पा रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 49y आ गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ।